Hello everyone, today we are here to study listening skills. Today's topic is how to be a good listener. Listener कैसे बनने, अच्छा श्रोता कैसे बने. How to be a good listener आज का टॉपिक रहेगा. As you know very well, there are 4 skills or techniques in communication. There are 4 skills. Acronym मैंने दिया है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं. LSRW, L for listening, S for speaking, R for writing, reading and W for writing. आज हम कवर अप करेंगे why listening is important, what are the qualities of a good listener, how to cultivate listening skills को कैसे cultivate करें and how to improve लिसनिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करें, कैसे सुधारें, है ना. आज के टॉपिक्स हमारे रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. एज यू नो वेरी वेल, लिसनिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स आउट ऑफ 4 स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, and it is more important skills in the communication, and researches prove that. research ने prove किया है कि we get 60% of information and we learn, हमारी learning जो होती है 60% से भी ज्यादा learning listening से होती है. more than 60% of learning we do by listening. we get the information by listening more than 60% से भी ज्यादा, and 40% रेस्ट ऑफ 3 स्किल से होती है. तो इसलिए लिसनिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. इफ वी वांट टू बी अ गुड स्पीकर वी मस्ट बी अ गुड लिसनर फर्स्ट. अगर हम अच्छा श्रोता बनना चाह रहे हैं तो पहले हमें अच्छा वक्ता बनना होगा. इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, अगर हम अच्छा वक्ता, अच्छा ऑरेटर बनना चाह रहे हैं तो वी मस्ट बी गुड लिसनर फर्स्ट. अगर हम गुड लिसनर होंगे तो वी मस्ट बी वी विल ट्रीजर लॉट ऑफ वर्ड्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अवर माइंड, एंड वी बिकम द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, है ना. हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत सारा नॉलेज होगा. अगर हम अच्छे लिसनर होंगे तभी हम अच्छे वक्ता, तभी अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. इंप्रूव बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप. ये बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप को क्या करता है, बढ़ावा देता है, सुधारता है. लिसनिंग की इंपॉर्टेंस है. अगर बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप में अगर हम दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं साइलेंटली और इमोशनली विद एम्पैथेटिक, है ना, तो वो व्यक्ति क्या करता है, हमसे अटैच्ड होता है और हमारी रिलेशनशिप क्या होती है, इंप्रूव होती है, बिल्डअप होती है. नेक्स्ट है इट बिल्डअप अवर ट्रस्ट. इट बिल्डअप ट्रस्ट, reduces misunderstanding and encourages empathy. लिसनिंग क्या करती है, हमारे ट्रस्ट को, विश्वास को बनाए रखती है. reduces misunderstanding, जो हमारी गलत फहमियां होती हैं उनको कम करता है, दूर करता है, क्योंकि सुनने से ही, कम्युनिकेशन से ही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है. कम्युनिकेशन कब होगा, जब लिसनिंग होगी और स्पीकिंग होगी. मेनली लिसनिंग और स्पीकिंग से कम्युनिकेशन बेस्ड है. एंड इंकरेजेस इम्पैथी, और इम्पैथी को बढ़ावा देता है. इम्पैथी मीन्स समानुभूति, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति. समानुभूति क्या होती है कि हम स्पीकर के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, हम स्पीकर की जगह अपने आप को रखते हैं कि स्पीकर कितना मेहनत कर रहा है हमें समझने के लिए, हमें समझाने के लिए. दैट इज इम्पैथी. इम्पैथी इज द स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वी आर अटैच्ड with our speaker emotionally and when we put ourselves in place of our speaker. जब स्पीकर की जगह हम अपने आप को, खुद को रखते हैं, that is empathy. तो ये empathy को भी बढ़ावा देता है. listening skills की ये importance है. Today's main topic we have how to be a good listener. ये tips to improve listening skills. तो बहुत सारी हमारी टिप्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं. तो आइए सुनते हैं, एक एक करके समझते हैं. बी अटेंटिव, साइलेंट, स्टे फोकस्ड ऑन स्पीच. बी अटेंटिव, जैसे हम सब जानते हैं कि लिसनिंग स्किल्स एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस नहीं है. हियरिंग पैसिव है और लिसनिंग है एक्टिव प्रोसेस. तो बी अटेंटिव, अटेंटिव रहना है, साइलेंट रहना है, स्टे फोकस्ड ऑन स्पीच, और स्पीच पर फोकस करना है. व्हाट our orator is speaking, our speaker is speaking, we must focus on that speech. Listen without judging to conclusion. हम पहले ही जज कर लेते हैं कि इस बात का निष्कर्ष क्या होगा. जो हमारा ऑरेटर बोल रहा है, जो वक्ता बोल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या होगा. ऐसा नहीं करना है, जज नहीं बनना है. डोंट बिकम अ जज
ऑफ स्पीकर्स स्पीकिंग, है ना, स्पीकर्स जो बोल रहे हैं उसका जज नहीं बनना है, लिसन विदाउट जजिंग, जज नहीं करना है निष्कर्ष को पहले ही, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन ऑफ द स्पीच, है ना, इंटरप्शन नहीं करना है, किसी प्रकार की बाधा रुकावट नहीं करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द स्पीच, नोट डाउन द क्वेश्चंस, एट द एंड ऑफ द स्पीच यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तो इंटरप्शन नहीं करना अनावश्यक वक्ता को, ताकि वक्ता किसी उसका फ्लो न टूटे या उसको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, तो डोंट इंटरप्ट। Next, we have understand the body language or physical behaviors like expression, gestures, postures and eye contact. जैसे आप सब जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, फिजिकल बिहेवियर होता है, नॉन वर्बल एलिमेंट्स इन अवर बॉडी, फिजिकल बिहेवियर या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आ जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट। तो जो अच्छा श्रोता होता है, अच्छा लिसनर होता है, वो बॉडी लैंग्वेज को समझता है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात या उसकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज से हम बहुत सारा मैसेज, आधा मैसेज उसी से समझ सकते हैं कि इसकी भावभंगिमा कैसे है, एक्सप्रेशन कैसे है। फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं कि हैप्पी मूड में बात कर रहे हैं, सैड मूड में बात कर रहे हैं, कौन से मोड में बात कर रहे हैं। जेस्चर्स मींस बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट से भी हम आधा मैसेज गेस कर सकते हैं। पोस्चर मींस द वे वी सिट एंड स्टैंड, हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, हमारा वक्ता कैसे खड़े हो रहा है, कैसे बैठ रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्चर, है ना। तो पोस्चर से भी हम मैसेज गेट कर सकते हैं। आई कॉन्टेक्ट से भी, है ना, आईज आर, जैसे हम जानते हैं कि आईज आर द इंडेक्स ऑफ अवर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन अवर माइंड, जो हमारे माइंड में चलता है, इट इज क्लियरली अपरेंट ऑन अवर फेस, ये हमारे फेस पर साफ साफ झलकता है। तो हम फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, पोस्चर से, यानी बॉडी लैंग्वेज से, है ना, पूरी बॉडी लैंग्वेज को समझकर आधा मैसेज को, अपने वक्ता के मैसेज को समझ सकते हैं। तो अच्छे श्रोता का एक गुण ये भी हो जाएगा कि वो बॉडी लैंग्वेज को समझेगा, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर और आई कॉन्टेक्ट को समझेगा। नेक्स्ट है positive mindset and attitude. Attitude and mindset play a vital role in communication. ठीक है, तो एटीट्यूड और माइंडसेट कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। इफ वी हैव पॉजिटिव और हेल्दी माइंडसेट वी विल लिसन अवर स्पीकर और ऑरेटर विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अगर हमारा माइंडसेट एंड एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो हम अपने वक्ता को पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुनेंगे और उसके इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे। डोंट इम्पोज योर ओपिनियन एंड सॉल्यूशंस। वक्ता जब बोल रहा हो तो अपनी ओपिनियन, अपनी राय और सॉल्यूशन मीन्स कोई समाधान, अपनी जो सजेशंस आप दे रहे होंगे उसको इम्पोज नहीं करना। इम्पोज का मतलब थोपना, थोपना नहीं है, अनावश्यक अपनी राय को थोपना नहीं है। स्पीकर जो बोल रहा है उसको सुनना है, डोंट इम्पोज। आप आइडिया दे सकते हैं बट इम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो डोंट इम्पोज योर ओन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को इम्पोज नहीं करता है। नेक्स्ट वी हैव सपोजिशन, एज्यूम्शन एंड परसेप्शन। अगर हमारे दिमाग में परसेप्शन है किसी चीज को लेकर कि नहीं ये तो इसके बाद यही बोलेगा, एंड दिस थिंग्स, मैं, मुझे इस रिलीजन के बारे में नहीं सुनना है, मुझे इस देश के बारे में नहीं सुनना है, मुझे इस संप्रदाय के बारे में नहीं सुनना है, एज्यूम करा हुआ है, मैंने पहले से एज्यूम करा हुआ कि नहीं ये लोग ऐसे होते हैं, सपोजिशन करा हुआ, मैंने कोई मान्यता, कोई मान रखा है चीज को कि नहीं ये ऐसा ही होता है ना, बाइगेटरी हूं मैं, कट्टर हूं, इस तरीके की कोई भी बातें हैं तो उसको बोलते हैं सपोजिशन, एज्यूम्शन, ये परसेप्शन। तो पहले से ही दिमाग में जो परसेप्शन होता है, पहले से जो थॉट्स होते हैं, परसेप्ट हम बना रखा है, तो वो परसेप्शन दिमाग में नहीं रखनी है। अगर परसेप्शन किसी चीज को लेकर है तो उसको हटा देना है बिफोर लिसनिंग। अगर आप अच्छे श्रोता बनना चाह रहे हैं तो वी डोंट हैव एनी परसेप्शन, एज्यूम्शन एंड सपोजिशन। Next we have ask a question at the end of the speech. I have already told you that ask questions at the end of the speech. Mid में नहीं पूछना, starting में questions नहीं पूछना. Listen carefully, listen attentively, listen with full of energy, with positive mindset and attitude, और ask questions at the end of the speech. Speech के end में questions पूछना है. Paraphrasing and summarizing. Note down the important points. Next है paraphrase and summarize करना. जो स्पीकर बोल रहा है उसकी बातों को, मेन पॉइंट्स को हमने लिख देना है, उसकी समरी बना देनी है।
दिस इज ऑल अबाउट समराइजिंग। उसकी जो पूरा स्पीकिंग है, पूरा स्पीच है, स्पीच को हमने समराइज करना है। पूरी स्पीच तो हम लिख नहीं सकते, तो वी मस्ट नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। दिस इज ऑल अबाउट द समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। Next is give feedback. At the end of the speech, it is good and it is best for the effective communication. We must give feedback. हमें फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक आप जानते हैं क्या होता है? रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, रेस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। फीडबैक, अगर हम फीडबैक में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इट विल बिकम अ परमानेंट इन अवर मेमोरी। जिस बात के लिए हम फीडबैक दे रहे हैं, दैट थिंग विल बिकम परमानेंट इन अवर मेमोरी। दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस। ये श्रोता के लिए बेनिफिशियल होता है कि वो जिस बात पे फीडबैक दे रहे हैं वो हमेशा उसकी मेमोरी में रहता है कि मैंने ये फीडबैक दिया था। और फीडबैक इज नीडेड एंड रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज फीडबैक इज द बैकबोन। फीडबैक क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। विदाउट फीडबैक वी कांट कंप्लीट द प्रोसेस, वी कांट कंप्लीट द होल साइकिल। अगर फीडबैक नहीं है तो वो इनकम्प्लीट प्रोसेस है कम्युनिकेशन की। तो एट द एंड ऑफ द स्पीच यू मस्ट गिव फीडबैक to your speaker, and in between during the speech भी आप फीडबैक दे सकते हैं by nodding your head, tossing your head, अपने हेड को टोज करके, नॉड करके, है ना, या ओ हेलो यस करते हुए, है ना। दिस इज ऑल अबाउट द फीडबैक। एट द एंड ऑफ द स्पीच इफ यू आर आस्क्ड सम क्वेश्चंस, यू मस्ट बी responding for that, है ना। Respond means feedback करना। Response of the speaker, receiver is called feedback. Healthy attitudes. Healthy attitude. Attitude कैसा होना चाहिए? Healthy. We have already discussed about mindset and attitude हमारा healthy होना चाहिए, positive होना चाहिए, energetic होना चाहिए, so that we can listen our speaker, our orator with full of energy, full of positivity. Face the speaker with proper eye contact. ये body language में आ चुका है। हम आई कॉन्टेक्ट के साथ अपने स्पीकर को फेस करें। व्हेन वी आर लिसनिंग वी मस्ट हैव आई कॉन्टेक्ट टू आवर स्पीकर। अवर स्पीकर से हमारा आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, आंख मिलानी है, आंख दिखानी नहीं है। तो हमने आंख मिलाकर उसको सुनना है, फीडबैक भी देना है, कन्वर्सेशन एट द एंड ऑफ द स्पीच में करना है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द टिप्स हाउ टू इम्प्रूव द लिसनिंग स्किल्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, any query, please comment and like and share the video. Thank you.